एकड़ का आपका खाद तैयार, 1 एकड़ का। अब सोचो ध्यान से, दुनिया में इतने कम समय में इतना सस्ता 1 एकड़ का खाद बन सके? कहीं नहीं बन सकता। अब क्या करना है, जब इसने 4-5 दिन हो जाए, आपने इसको जब पानी खेत में दो तो नाके पे बूंद बूंद करके छोड़ दो, खेत में फैल जाएगा। जो स्प्रिंकल चलाते हैं उससे दे दो, ड्रिप से दे दो, कैसे भी खेत में जाना चाहिए। 1 ड्रम 1 किले में पहुंचा दो। अब यू करेगा क्या, यू सुनो, अब बोलना है आपने। 1 ग्राम गोबर में, गाय के में जब 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे? है कोई लाला जी बैठे हैं, ब्रजलाल जी यहाँ पे, हिसाब लगाओ सेठ साहब। 30 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होंगे उसमें, 30 लाख करोड़। और उन सूक्ष्म जीवाणुओं को उस ड्रम में खाने के लिए आपने दाल का बेसन दे दिया, उसमें प्रोटीन है। अब उन सूक्ष्म जीवाणुओं को प्रोटीन मिलेगा तो वो ताकतवर होंगे, स्वस्थ बनेंगे। और आपने गुड़ भी दे दिया, गुड़ दे दिया तो उनकी संख्या बढ़ेगी, मल्टीप्लाई होंगे, बहुत बड़ी संख्या में बढ़ेंगे वो। और जो मिट्टी डाली थी ना 1 मुट्ठी, उसमें भी सूक्ष्म जीवाणु, तो ये सारे मिलकर जामुन का काम करेंगे। जामुन समझती ना माताओ? 1 क्विंटल दूध में 100 ग्राम दही मिला दो तो सारा दूध दही में बदल जाए कि नहीं? वही काम ये खेत में होगा। अब ये जीवाणु बढ़ते कैसे हैं भी इनको और सुनो। उस कृषि वैज्ञानिक ने 6 महीने रिसर्च करके पाया कि जब ये ड्रम में घोल बनता है तो ये हर 20 मिनट में ये सूक्ष्म जीवाणु दुगने होते हैं, डबल। हर 20 मिनट में डबल होंगे। 30 लाख करोड़ के 20 मिनट बाद 60 लाख करोड़ होंगे, उसके बाद 90 लाख करोड़ होंगे। ऐसे ये 72 घंटे तक बढ़ेंगे। और जब 72 घंटे होते हैं तो फिर ये वहीं रुक जाते हैं और फिर ये मरने शुरू हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसलिए इस घोल को बनते ही 6, 7, 8, 9, 10 दिन में प्रयोग कर लेना चाहिए। देर करोगे तो ये मर जाएंगे। समझ में आ गई इतनी बात? अब अगली बात सुनो। तुम्हारी और कृषि वैज्ञानिकों की जो चिंता वो क्या है कि नाइट्रोजन के बिना कैसे धरती पे पौधा फले फूलेगा। उसको फास्फोरस चाहिए, जिंक चाहिए, पोटास चाहिए, आयरन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए। ये तत्व पौधे की खुराक है, ये कहां होंगे। अब यूरिया, डीएपी, कीटनाशक ये तो बाहर से लाकर डाल दो, पूरे हो गए। तुम इस देसी पद्धति में कहां से लाओगे? इसका उत्तर सुनो मेरी बहनों। हिमाचल प्रदेश में मैं 4 साल गवर्नर रहा। वहां मैंने 2 लाख किसान प्राकृतिक खेती से जोड़े, 2 लाख। और उन 2 लाख किसानों में 80% योगदान मेरी वहां की पहाड़ी बहनों का था। माताओं बहनों ने क्रांति करी हिमाचल प्रदेश में। इसलिए मैं अपनी माताओं बहनों से निवेदन करूंगा, तुम सुन भी ध्यान से रही हो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? थारी आ रही है? मैं तो थारे बीच का हूं, वही भाषा वही बोली, कति समझोगी सारी बात। और तुम ही करोगी क्रांति। सबसे बड़ी क्रांति महाराज श्री के नेतृत्व में आप लोगों ने करनी है। ये होगा क्या? अब सुनो, मजा आएगा। आगे आगे आपने अब ये पूर्ति कैसे होगी? जब ये सूक्ष्म जीवाणु खेत में जाएंगे करोड़ों की संख्या में, असंख्य। धरती माता में सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार है और ये गोबर से निकले जीवाणु वो मिलकर जामुन का काम करेंगे। ये इतने बढ़ेंगे कि इनकी संख्या को कोई गिन नहीं सकता।
और ये सूक्ष्म जीवाणु ही खेती का मूल आधार हैं। ये क्या करते हैं मेरी माताओं, बहनों और भाइयों, बुजुर्गों, इन सूक्ष्म जीवाणुओं में हजारों तरह के सूक्ष्म जीवाणु बनाए हैं। इनमें ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो आकाश है ना, ये आकाश में जो हवा है इसमें 60% नाइट्रोजन है। 70%, 60 नहीं 70% नाइट्रोजन है हवा में। और ये जो सूक्ष्म जीवाणु ने जो गौ माता के पेट में से निकले हैं और इनका जो परिवार हमने बढ़ा दिया, ये सूक्ष्म जीवाणु आकाश से उस नाइट्रोजन को खींचते हैं और उसको खींच के उसका पौधे का भोजन बना के पौधे की जड़ को देने का काम करते हैं। ये है नाइट्रोजन। अगली बात सुनो, ये जो आकाश में जब बादल गरजते हैं ना बहनों और भाइयों, एक बार बादल गरजता और बिजली कड़कती है ना, आकाश में हजारों टन यूरिया पैदा होता है आकाश में। यह भगवान का बनाया है यूरिया। और हम जो खेतों में डाल रहे वो आदमी का बनाया यूरिया डालते हैं। आदमी का यूरिया जिस फैक्ट्री में बनता है ना, फर्टिलाइजर उसको बोलते हैं, उसके बराबर में कह निकलो सड़ांध उठी पावे। उसमें इतनी जहरीली गैसें होती हैं और वह लीक हो जाए तो इलाके के इलाके खत्म हो जाते हैं, जैसे भोपाल गैस कांड में हुए थे। पुराने लोगों को पता होगा। लेकिन भगवान की जो है गैस है ना ऊपर वाली, इसने लेने के लिए हम तड़पते, प्राणायाम कर करके खींचे इसने। इसमें इतनी शुद्धता है। और नोट करो, आप तो सारे किसान बैठे हो, खेत सूखे पड़े हो और एक बारिश हो जावे तो तीसरे दिन खेत की रंगत बदले है कि नहीं बहनों? हरा भरा हो जाता कि नहीं खेत? ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि आकाश में हवा में जो नाइट्रोजन है यूरिया, वो बूंदे उसको लेके फसल पे गिरती, वो एकदम रंग बदल जाता है। तो ये जो कृषि वैज्ञानिक और आप लोगों का जो ये भय है ना, खेत का नाइट्रोजन पूरा कैसे होगा, उस नाइट्रोजन को पूरा करते हैं सूक्ष्म जीवाणु। जितने सूक्ष्म जीवाणु ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा होंगे, उतनी आपकी धरती उपजाऊ बनेगी। यहां तक समझ में आ गया? अब अगली ओर सुनो, ये सूक्ष्म जीवाणु क्या काम करते हैं? आकाश से नाइट्रोजन को लेकर पौधे को देते हैं। नंबर 2, ये सूक्ष्म जीवाणु क्या करते हैं? पूरा ध्यान से सुनो। ये जो धरती मां है ना, ये रतन गर्भा है। इसमें सब कुछ है, प्रकृति ने दिया। इसमें फास्फोरस भी है, जिंक भी है, पोटास भी है, कॉपर भी है, मैग्नीशियम भी है। सारे खनिज धरती माता में हैं। लेकिन ध्यान करो, इसके जो खनिज पदार्थ हैं वो सुप्त अवस्था में हैं। वो सारे गांठ बनाए पड़े हैं। ये सारे तत्व अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनते। ये जो सूक्ष्म जीवाणु हमने गौ माता के पेट से जीवामृत बना के तैयार किए हैं, इनमें ऐसे हजारों तरह के सूक्ष्म जीवाणु हैं जो धरती में पड़े इन खनिजों को खाते हैं, खा के इनका भोजन बनाते हैं, भोजन पका के पौधे की जड़ को देते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई? आगे बहुत समझदार मेरी बहनों, तुम थारी भाषा में समझाऊं और बढ़िया थारी भाषा में समझाऊं। न्यू बताओ बहनों, थारे घर में रसोई है कि नहीं, या यूं ही काम चलाती हो इनका? सबके घर में रसोई है? बहुत अच्छा। अच्छा, आपकी रसोई में सुनो, वहां नमक भी है, घी भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, गैस भी है, आग भी है, पानी भी है, सब कुछ है आपकी रसोई में। आटा भी है, दाल भी है। आप रसोई में मत जाओ,
बिना रसोई में जाए, आपकी रसोई में तो भोजन बनकर अपने आप बाहर आ जाएगा कि आ जाएगा? नहीं आवेना। कब आवेगा? जब तुम रसोई में जाओगी, आटे में पानी डाल के उन्हें गूंदोगी, दाल में पानी डाल के पकाओगी, छोंक लाओगी, यूं ही बने ना प्रोग्राम। थारे वहां जाए बिना भोजन इन्हें मिल ही नहीं सकता। ठीक है ना? बिल्कुल यही काम जो रसोई में जाकर मां बहन का है, वही काम खेत में सूक्ष्म जीवाणुओं का है। सूक्ष्म जीवाणु जो गौ माता के पेट से हमने ये बढ़ा करके फैलाए हैं, ये यही काम करते हैं खेत में। जैसे थारे यहां दाल है, आटा है, नमक है, सब्जी सब कुछ है, ऐसे आपके खेत में कॉपर है, जिंक है, पोटास है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम, सब कुछ है। लेकिन जब तक सूक्ष्म जीवाणु उसको खा के भोजन बना के पौधे की जड़ को नहीं देते तो पौधे का पेट नहीं भरता। कतई समझ में आ गई कि नहीं? ये इससे यूं समझ लो, जितने सूक्ष्म जीवाणु बढ़ेंगे उतना धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। और ये बढ़ते हैं गौ माता के पेट से, उसके गोबर से। गोमूत्र गौ का खनिजों का भंडार है। तो दोनों खनिज और जीवाणु। तो यहां तक समझ गए बात? अब अगली सुनो। जब आप खेत में यू घोल जो बनाया ना हमने ड्रम में, इसका नाम है हमारा जीवामृत। क्या नाम है? जीवामृत। जब इन्हें खेत में डालोगे तो 10 दिन के अंदर अंदर जिस खेत में डालोगे वहां नीचे तक केचुआ अपने आप धरती फोड़ के ऊपर आ जाएगा। अब आप लोगों ने सूक्ष्म जीवाणु मार दिए, केचुआ मार दिया, इतना यूरिया डीएपी डाल दिया, अब भी वो धरती में बचे हैं, धरती में समाधि लिए बैठे यूरिया डीएपी तक डरते हुए। जब आप ये डालोगे ना जीवामृत और घन जीवामृत, तो वो 8वें 10वें दिन उसका भोजन पाकर ऊपर आओगे। कैसे आओगे? यू और समझोगे तुम, थारी समझ में आओगी बात। बड़ा मोटा उदाहरण। आप एक काम करो, कल न घर जाके आपके घर में गाय तो बची नहीं हो जिसके, वो देख लेना। अपनी गाय को घर से खेत जंगल के लिए छोड़ दो, खुट्टे तक खोल दो, और वह कच्ची जगह में कह जावेगी। गाय चल रही है, चलते चलते गोबर यहां कर दिया, एक यहां कर दिया, एक यहां कर दिया और चली गई। करे कि नहीं? गाय को करे है ना पशु यूं चलते चलते। आप एक काम करियो, 3-4 दिन के बाद वो गाय ने जो गोबर करा था उसने उलट के देखो, उसके नीचे 2-3 छेद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जो जानते हो वो बताओ, हाथ खड़ा करके मिलेंगे कि नहीं? गुरुजी के सारे चेले बहुत बढ़िया, बहुत ऊंचे किसान है भाई। ठीक आई ना समझ में? अच्छा भी यूं और बता दो, गाय ने जब गोबर करा था जब वहां छेद थे? नहीं थे ना। तो ये कहां से हुए? जो केचुआ, जो मित्र जीव, जो थारे खेती न करने वाले जीवाणु थे ना, वो जो यूरिया डीएपी तक डरते धरती में समाधि लिए बैठे हैं, उनने उनका भोजन मिल गया गाय के गोबर के रूप में, और उसकी गंध पाके धरती फोड़ कर अपना भोजन लेने के लिए ऊपर आ गए। छेद उसके हैं। समझ में आ गई बात? तो जब हम जीवामृत खेत में डाल लेंगे, ये घोल, और घन जीवामृत कैसे बनता है? जब आप पे गोबर फालतू हो जा, उन्हें फेंको नहीं, रखो संभाल के, उन्हें बारीक करके 1 क्विंटल गोबर में जो बारीक हो जा, डंडे ते पीट के, आप ये जो ड्राम वाला जीवामृत है ना, ये 8-7 किलो उसके ऊपर छिड़क दो, एक ड्राम की उसके ऊपर, और फिर उन्हें कस्सी से मिला दो। इसका नाम है घन जीवामृत, और ये डीएपी का काम करेगा।
जब कोई भी फसल बोना, 1 किले में 7 से 8 क्विंटल आप ये सूखा गोबर जो ना ये गेरो किले में ये डीएपी का काम करेगा। और ये जो जीवामृत मैंने बनाया पानी घोल वाला, हर पानी जब भी पानी खेत में दो, 1 ड्रम 1 एकड़ में दे दो हर बार में, और 15 दिन में फसल पे 10 लीटर पानी में 2 किलो ये जीवामृत डाल के इसका स्प्रे कर दो, ना तो बीमारी आऊंगी। जुकर बारिश के पीछे तीसरे दिन फसल का रंग बदलना, ऐसे तीसरे दिन रंग बदल जाएगा आपकी फसल का, और धरती में सूक्ष्म जीवाणु का भंडार बनेगा। और ये जो केचुआ ना, इसका परिवार बढ़ना शुरू होगा। ये केचुआ अपना परिवार इतनी स्पीड से बढ़ाता है कि एक केचुआ अपनी जिंदगी में हजारों अंडे देता है। मेरा जो खेत है कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में, 1 किले में 7-8 लाख केचुए काम करते हैं मेरे खेत में, इतने केचुए हैं। और वो रात दिन मनरेगा वाले तो पैसे मांगे हैं कि नहीं, ये बेचारा बिना पैसे का मजदूर है। और ये काम कैसे करता है इसको सुनो ध्यान से। ये देखो धरती में यूं जाता है, दूसरे छेद से आता है, इस छेद से जाता है, इससे आता है, इससे जाता है, इससे आता है। केचुआ जो छेद बनावना उससे उल्टा नहीं आता, नया बनाता है। और 8-10 फुट तक जो छेद बनावे है ना, उसको ये अपने शरीर से पसीना छोड़ता, जिसको वर्मी वॉश बोलते हैं अंग्रेजी में, वो उसको लीपते हुए जाता, वो छेद जल्दी बंद नहीं होता। और उस छेद से 8-10 फुट तक धरती को ऑक्सीजन मिलता है, तो धरती उपजाऊ बनती है। और ये केचुआ नीचे से खनिज वाली धरती को खाता है ना, और अपने पेट में से निकाल के जो विष्ठा रूप में निकालता है, इसको और ध्यान करो मेरे आदरणीय सत्संगी भाइयों, ध्यान करो। आपके खेत की मिट्टी से इस केचुए के पेट से निकली हुई मिट्टी में 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है, 9 गुना ज्यादा फास्फोरस है, और 11 गुना ज्यादा पोटास है। और जब ये केचुआ मरता है ना, तो ये अपना शरीर का बलिदान आपके खेत में आपके लिए देता है। धरती को जिन जिन पोषक तत्व की जरूरत है सारे पूरे उससे हो जाते हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ये सूक्ष्म जीवाणु और ये केचुआ मित्र कीट जब मरते हैं तो ये सारा खाद बना देते हैं, सारे धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम करते हैं। यहां तक आ गई समझ में? अब अगली ओर सुनो। अब दिक्कत क्या आ रही है? बारिश बरसती तो बाढ़ आ जाती है, और बारिश नहीं बरसती तो अकाल पड़ जाए। यू प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं? इन दोनों का समाधान प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती में ना तो बाढ़ आएगी और ना अकाल पड़ेगा। कैसे? सारी धरती पर जब प्राकृतिक खेती होगी, अब हम अपने खेतों में देखते हैं, चारों तरफ किले के डोल बनी हुई है, और उस किले में 6-7 लाख केचुए ने करोड़ों अरबों छेद बना दिए। जब बारिश बरसेगी, सारा पानी उन छेदों में जाकर धरती मां के पेट में चला जाएगा। नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब क्या हो गया? हरियाणा पंजाब में सरकार की रिपोर्ट है 4 फुट पानी हर साल नीचे चला जाए। क्यों जावे है? ट्यूबवेल तक पानी तो तुम काट रहे हो, और बारिश का पानी धरती में जाता ही नहीं। क्यों? केचुए जो पानी भेजने का काम करे थे वो सारे मार दिए। धरती में छेद कोई करने वाला प्राणी छोड़ा नहीं। धरती का ऑर्गेनिक कार्बन जो बढ़ता था वो छोड़ा नहीं। धरती की ताकत बढ़ाने का काम करता था सूक्ष्म जीवाणु और केचुआ, मित्र जीव। ये यूरिया डीएपी ने मार दिए। आपसे ही पूछूं मैं, एक केचुआ पकड़ के लाओ खेत में थे, और यहीं से मेरे वाली मेज पर रखो लाकर उसको,
और उस केचुए पे फिर यूरिया डालो, मेरी माता, वो बचेगा कि मरेगा? क्यों भाई लोगों? मरेगा ना। और उसी केचुए पे गाय का गोबर डाल दो, जीवेगा, परिवार भी बढ़ाएगा। समझ में आ गई बात? अब तुमने ये मारण का प्रोग्राम चलाया बचाने का, बताओ। अब केचुआ तो दिखाई दे, आंख तो इतना बड़ा है, और वो जो सूक्ष्म जीवाणु होता आंख तक भी नहीं दिखते, इतने कमजोर बेचारे छोटे हुए, कैसे बचेंगे यूरिया डीएपी तक? और सुनो ध्यान से, जब इस देश में 60 के दशक में हरित क्रांति आई तो स्वामीनाथन और एक डॉक्टर मैंने थे जो अमेरिका तक पढ़ के आए थे इस यूरिया डीएपी वाली खेती को। उन्होंने उस टाइम हमारे देश की सारी धरती की मिट्टी टेस्ट करी थी और उसका ऑर्गेनिक कार्बन की रिपोर्ट है। उस समय हमारे देश की मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन था 2 से 2.5%। 2 से 2.5% का मतलब है जैसे जंगल की भूमि उपजाऊ है, सारे देश की भूमि ऐसी उपजाऊ थी। और अभी रिपोर्ट आई है, यहां कोई कृषि वैज्ञानिक बैठे हो तो वो समर्थन करेंगे, अभी रिपोर्ट आई है अपने देश की, उसमें अब भारत देश की सारी धरती पता कितनी है? ऑर्गेनिक कार्बन 0.3, 0.4, 0.5 से नीचे आ गई। कहां 2.5%, कहां 5 से भी नीचे। और कृषि वैज्ञानिकों की भाषा में जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से तले है वह धरती बंजर होगी नहीं, होली। अब जो तुम धरती बोल रहे हो ना, सारी बंजर है। क्यों बंजर है? अच्छा यूं बताओ, यूरिया डीएपी फालतू डालना पड़ रहा है कि कम डालना पड़ रहा है? फालतू डालना पड़ रहा है ना। क्यों? क्योंकि वह बंजर होली। जब शुरू करा था ना, जब 5-10 किलो किले में डालने थे, और आज आलू के खेत में 10-12 कट्टे गिरे हैं लोग, 10-12, धरती ने धोड़ी बना दे। इतना यूरिया डीएपी जहर बढ़ाना पड़ रहा है, नहीं बढ़ाते तो पैदा नहीं होता। अब इसका परिणाम बढ़ा दिया तो थारे खर्चे बढ़ गए कि नहीं? खर्चा बढ़ गया, उत्पादन घट गया, धरती बंजर होगी, पानी धरती में रहा नहीं, सारा ट्यूबवेलों तक खींच दिया, वापस जाने का प्रोग्राम नहीं। अब प्राकृतिक खेती में सारी धरती में केचुए छेद बनाओगे, बारिश आओगी, धरती का पानी पेट में चला जाएगा, वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा, बाढ़ आवेगी नहीं। अब हो क्या गया? जब बारिश होती है, धरती की जो ऊपरी परत है ना मेरी माताओं बहनों, 6 इंच की धरती, उसको बनने में हजारों साल लगते हैं, और सबसे उपजाऊ जमीन 6 इंच ऊपर की होती है। वो यूरिया डीएपी ने ऐसी भुरभरी बना दी, बारिश बरसे है और वह बारिश का पानी उस मिट्टी ने लपेटे है, बहा के नदी नालों में ले जा, धरती बंजर हो रही है। ये पाप हम कर रहे हैं। धरती में पानी जाता नहीं, निकाल रहे हैं। आप ही बताओ, जिस कुएं में तब पानी निकले तो जार स्रोत हो जा, बंदो सूखेगा कि नहीं? जिस खेती ने इस समय हम कर रहे हैं, यूं ही करते रहे, खेती तो भूल जाओ, बच्चों को पानी पीने के लिए भी पानी नहीं छोड़ के जाओगे धरती का। याद है कि नहीं, चमासे में 10 फुट की रस्सी तय कुएं में तो पानी खींच के पिया करें थे, याद है कि नहीं? किसे कहे? अब भी पी लो ना, काल डालियो 10 फुट की रस्सी, देखियो पानी निकलेगा। पाताल में पानी चलेगा। गुजरात में मैं हूं ना, वहां 800 से 900 फुट तक पानी है, 100 हॉर्स पावर की मोटर लग रही, 2 इंची पानी का डन है। इतना विनाश हमने धरती का कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब ये तो हुआ बारिश बरस का उसका निदान। अब जब अकाल पड़ेगा, बारिश होगी नहीं, आपके पौधे की सिंचाई कैसे होगी? ध्यान करो, आप गर्मी में मई का महीना ही बावेगा,
आप धरती ने खोदो, 1.5-2 फुट खोदने के बाद धरती में नमी मिले है कि नहीं? नीचे मिले है ना। और केचुए ने छेद कर रखा उसमें 8-10 फुट का, तो गर्मी में क्या होगा? धरती जब तपेगी तो धरती के नीचे उस नमी में वाष्प बनेगा, वाष्प, भाप बनेगी, और वह भाप उस केचुए के छेद तो ऊपर आवेगी और ऊपर आके पौधे की जड़ की सिंचाई करेगी। अकाल में भी पौधा नहीं सूखेगा। यही तो काम जंगल में होता है। जंगल में पानी कौन दे है? वहां का पौधा क्यों नहीं सूखता? इसीलिए नहीं सूखता कि वहां सूक्ष्म जीवाणु केचुओं का भंडार है, वहां यूरिया डीएपी नहीं गया, इसलिए बचे हुए। आगे इतनी बात समझ में? सुबह बोलो, शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो।